अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया कि मैंने डेली लोगों को रिक्शे में जाते हुए नहीं देखा, जो कि मैंने नहीं देखा। तो मैंने तो वीडियो सुबह बनाई हुई थी, मैंने लेट अपलोड करी है। मैं वीडियो बना के फ़ौरन अपलोड नहीं करती, मैं थोड़ा सा लेट ही करती हूँ क्योंकि मैं कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। थंबनेल बनाना, एडिट करना टाइम लगता है और मेरी वीडियो हमेशा 4-5 घंटे पहले बनती है, फिर जाकर मैं अपलोड करती हूँ। मेरी वीडियो लेट आती ही इसीलिए है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बीना की वीडियो मेरे वीडियो के यानी बनने के बाद ही उसने वीडियो डाली थी। जब मैंने वीडियो अपलोड करी तब उसका जो था वो नोटिफिकेशन तक मेरे पास नहीं आया था। नीचे कमेंट से मुझे किसी ने बोला कि रक्षे में ये लोग गए हैं, बीना की वीडियो आई है। जब मैंने जाकर देखा तो मेरी वीडियो से 2 घंटे पहले वो वीडियो अपलोड हो चुकी थी, जो कि मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैंने सुबह वीडियो बनाई थी। तो वीडियो बनाने के बाद मैंने वो वीडियो डाली। इतना पागल तो कोई भी नहीं होता यार कि मतलब वीडियो देखने के बाद भी इंसान अगर वही सारे पॉइंट्स बोले। दिमाग ख़राब है मेरा क्या? तो खैर ये चीज़ मुझे पता नहीं थी कि उसने वीडियो में दिखा दिया था। बीना ने नहीं दिखाया, कल वाली वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाया था। मैंने कल वाली वीडियो उसकी देखी थी और डीडी लोगों की सुबह वाली वीडियो मैंने, क्योंकि निहार मुँह ही डाल देते, तो मैंने सुबह ही वीडियो डाल दी थी। जब बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था तब मैंने वीडियो बनाई थी। खैर, तो अपनी करेक्शन यहाँ कर लेते हैं कि बीना ने रक्षा दिखा दिया था और वो रक्षे में ही गई थी और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना बड़ा हवा या मुद्दा बनाया जाए। एनीवे, उसके बाद चले जी बात स्टार्ट। कल जो सितारा के घर में जो 4 से 5 कुर्सियां रख दी गई थी, तो फिर वहां पर भी जरा गौर से देख लिया जाता कि भाई वो जो कुर्सियां एक्स्ट्रा रखी गई थी, जहां पर आग जलाई जा रही थी, जहां पर चाय बनाने के लिए सितारा ने वहां पे लकड़ियां और जो स्टील का एक लोहे वाला एक चूल्हा लेकर आई थी, वहां पर भी थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाता कि भाई थोड़ी आंखें खोल कर देखी जाती तो ही पता चलता ना। आ गए बड़े रिएक्शन देने के लिए। वहां पर जो है ये बोला गया था कि सितारा ने जो कुर्सियां लगाई थी वो बाबर लोग, वहां पर सितारा ने ये भी कहा था कि मैंने समोसे मंगा लिए हैं, बाबर लोगों को वहां पर बुलाया, जबकि सुमेरा की तबीयत भी खराब थी। फिर भी ये लोग आए वहां पर, उसने शायद पता नहीं समोसा खाया या नहीं खाया। और आज के व्लॉग में वो वीडियो पूरी हुई और वो क्लिप पूरा हुआ। वहां पर जो है बाबर के साथ सुमेरा, अकबर और ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने मिलकर वहाँ पे उस जगह को एंजॉय किया। चाय बनाई, फिल्टर पानी डाल के जो है सितारा ने सबको समोसा खिलाया। बाबर ने कहा कि भाई चाय का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे पहले था। तो भाई कल तो ये बोला जा रहा था कि उन कुर्सियों पे जो है वो सलमा और मोना को बिठाया जाएगा, समोसे भी उन्हीं के लिए मंगाए गए होंगे, फिर जो चूल्हा लेकर आए थे वो भी उन्हीं के लिए लाया गया, क्योंकि फिल्टर पानी जो था वो सितारा ने जो था वो सलमा और मोना के लिए मंगाया था और सलमा को किसी कोने खोपचे में बंद कर। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जो साजिद साहब ने जो घर छोड़ा है ना, जो 2 कमरे का जो अपार्टमेंट था, फ्लैट बोलो या घर बोल सकते हैं, मतलब घर भी फ्लैट ही बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर भी 2 लोग रहते थे, तो वो फ्लैट के ही है। ग्राउंड फ्लोर में आता था, मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तक ही वो बिल्डिंग थी, तो उसको फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो वो जो कौसर का घर छोड़ा था उसमें जो है वो मोना और वहाँ पर जो है वो शलवार बीबी दोनों इकट्ठी वहाँ पर रह रही हैं। और तुम लोगों की जो शलवार बीबी है ना, शलवार बीबी की गर्दन पकड़ो यहाँ पे। मतलब मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि सवाल हमसे किए जा रहे हैं कि अरे भाई प्रूफ दो, भाई प्रूफ तो तुम दोगी कि तुमने दावा किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वाईटी पे पहली एक ऐसी खातून देख रही हूँ जो दावे भी करती है और प्रूफ भी सामने वाले से मांगती है। बताओ जरा। बात भी तुमने करी है तो प्रूफ तुम दो ना। ये बिल्कुल वो वाला सीन हो गया जैसे कि मेरे बच्चे घर में नहीं है, मेरे बच्चे घर में नहीं है, आई हैव अ प्रूफ, आई हैव अ प्रूफ। जब मैंने कहा प्रूफ लाकर, तो कहते मैं क्यों दूं, तुम दो। इधर भी वही वाला सीन है, इधर भी वही वाला सीन है। भाई दावा भी आपने किया है, आप ही प्रूफ देंगी ना। मतलब मैं क्यों दूं प्रूफ, मुझे क्या करना। मुझे तो पूरा यकीन है कि भाई शलवार भी कभी भी नहीं आ सकती। वैसे वो क्यों आएगी साजिद की शलवार में घुसने के लिए? उसको तो शौक है परसेंटेजेस नापने का। तो अब पहले उसने अजगर का परसेंटेज नापा कि 30% है कि 70% है। अब वो साजिद की सलवार में घुसने के लिए आ रही है। शलवार बीबी, सवाल उससे करो, तुम लोग उसकी हगोट रहे हो यार, दिन रात उसकी चाट रहे होते हो, उसको प्यार करते हो, उसकी लोलो पोलो करते हो, उसकी टी उठाते हो, उसकी सी भी उठाते हो, एम भी उठाते हो, उसकी चे भी उठाते हो, सारा कुछ तुम लोग उठाते हो। सवाल हमसे किया जा रहा है, कमाल है भाई। सितारा आई लव यू, इसी बात पे आई लव यू सितारा। सितारा भाई मेरी जान, मेरी शहजादी,
किस खोपचे कोने में छुपा के रखा है शलवार भी को मुझे भी बताओ, कान में आके बताना कहाँ छुपा के रखा है भाई यहाँ पर। मुझे इतनी हंसी आ रही, कंटेंट जब बढ़ जाता है ना तो फिर सितारा को बदनाम करने के लिए यहाँ पे न्यू गेम और टैटिक्स खेली जाती हैं बदनाम। वैसे यार घर पे जो इंटीरियर हो रहा है उसका भी कोई प्रूफ ले आओ यार, किधर है भाई, कोई कोना खोपचा नजर नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर, समझ रहे हो ना। तो प्रूफ लाने हैं ना, दावा जब करता है ना प्रूफ भी वही देता है। हम दावे नहीं कर रहे, हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं वहाँ शलवार भी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि जो मसले मसाइल अंदर खाने चल रहे हैं ना वो तुम्हें नहीं पता, वो फिर मुझे पता है, वरदा खान को पता है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ वो नहीं आई, वो नहीं आई। वो क्यों आएगी, वो इलीगल रह रहे हैं वहां पे। मैंने ये नहीं कहा कि शलवार भी इलीगल है, मैंने अपनी वीडियो में ये कहा जो उसके आधे बच्चे, गौर से सुना करो, उसके जो आधे बच्चे वो इलीगल है, वो इलीगल रह रहे हैं। अगर वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ जाती है पाकिस्तान तो फिर बाकी बच्चे जो हैं, जैसे तमन्ना वहां पे इलीगल रह रही है, मोना इलीगल है, आधे बच्चे, 2 बच्चे उसके लीगल है, बाकी 3 बच्चे उसके इलीगल है। समझ आ रही है, आ रही है ना समझ। इज्जत से काउंटर कर रही हूँ, इज्जत से ही करना, सही है ना। तो यहाँ पर जो है जब किसी के आधे बच्चे इलीगल हो और आधे लीगल हो तो वहाँ पे क्या होगा, माँ अपने आधे बच्चों को इधर उधर छोड़ देगी, क्या करेगी। जाहिर सी बात है अगर बच्चे एक दफ़ा पाकिस्तान आ गए तो दोबारा वो नहीं लेके जा सकती, कहाँ छोड़ेगी। शलवार बीबी अपने बच्चे कहाँ छोड़ेगी, किसके आसरे पे छोड़ेगी, कहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके बच्चे हैं। पहले उसने छोड़ा था, सितारा ने कहा कि भाई ले जाओ अपनी तमन्ना को, मैं नहीं रख सकती इसको, ये बड़ी हो गई है, मेरे जाहिर सी बात है उसके कंट्रोल में भी नहीं थी, तो अच्छा किया उसने वापस कर दिया। तो इसी चक्कर में वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि आधे बच्चे, कान खोल के सुन लो, आधे बच्चे इलीगल रह रहे हैं, समझ आई। क्योंकि जैसे माजी वहाँ रह रही थी ना, मुझसे पूछा गया कि इलीगल कैसे रह सकते हैं बताओ ज़रा। जैसे माँ जी इलीगल वहाँ पे रह रही थी ना, और जो इतने सालों से फीसेस जमा नहीं हुई थी, इसी तरीके से इसके आधे बच्चे भी इलीगल रह रहे हैं। और रही बात जॉब की, तो मैंने शलवार बीबी का बोला ही नहीं कि वो इलीगल है, उसके बच्चे इलीगल रह रहे हैं। वो जॉब कर रही है, ऑफ कोर्स वो लीगल है तो ही जॉब कर रही है, क्योंकि उसका और अजगर का इकामा है, इसीलिए वो जॉब भी कर सकती है, ठीक है। तो मैंने तो शलवार बी की बात ही नहीं की, मैंने उसके बच्चों की बात की, आधे बच्चे उसके इलीगल। और मैं ये अभी से नहीं है, मैं 3-4 सालों से, जो मेरे बड़े पुराने लोग हैं, जो मेरे पुराने हेटर्स भी हैं, उनको भी ये बात मालूम है, उनको भी पता है। और बड़ी अजीब बात है कि मतलब ज़बरदस्ती सितारा के घर में शलवार बीबी को घुसाया जा रहा है कि वहाँ पर है, क्योंकि लोगों का माइंड चेंज करना है। सितारा देखें, हम पागल नहीं हैं, सितारा ये काम कभी भी छुप के नहीं करेगी, ये बात याद रखिए। जितनी भी उसकी ऑडियंस है ना, वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि इनके ख़ानदान में कुछ भी नहीं छुपता। सितारा जो करेगी ना वो डंके की चोट पे करेगी, अगर सुलह होगी तो भी सामने होगी, क्योंकि लड़ाई भी सामने हुई है और व्यूवर्स का भी राइट है सच जानने का। तो सितारा कभी भी अपने व्यूवर्स को इस तरह से धोखा नहीं देगी। रही बात दगड़ की कि वो दगड़ से बहावलपुर में मिली, तो भाई साहब वो जो सज्जाद का इंतकाल हुआ था उसमें भी सितारा दगड़ से मिली थी, और ये बात दगड़ ने खुद ही आकर बोली थी। दूसरी बात, उससे पहले सज्जाद की इंतकाल से पहले सितारा ने कई दफ़ा दगड़ डीडी को मेंशन किया है अपनी वीडियोस में, उसको ईदियाँ भेजी हैं। बाबर और सुमेरा की ईदी जब जाती है तो दगड़ और फातिमा की भी जाती है, तो वो मेंशन करती रहती है। आई बात समझ में। और रही बात डीडी के साथ उसका ख़त्म, वो गाली दिया था या वो गाली दी थी, जो भी सारा था, सितारा ने उसको अपने व्लॉग में लेने से वो पीछे हट गई और उसको भी नहीं लेने देती, क्योंकि मज़ीद शाउट आउट वो नहीं देना चाहती जो उसका बुरा करते। रही बात रिश्तेदारी की, तो ऑफकोर्स रिश्तेदार है डीडी के लिए, तो सितारा ने कभी ये स्टेटमेंट आकर नहीं दी कि मेरा डीडी से ख़त्म हो चुका है या मेरा उसके साथ उठना बैठना जीना मरना ख़त्म है, ऐसा नहीं है। सितारा, हमने पहले भी आकर बोलता, सितारा डीडी से बैक पे मिले, हम सब ने यही डिमांड की थी कि इसको वीडियो में ना ले। पुरानी बात बता रही हूँ, शायद लोग भूल जाते हैं, मुझे रिमाइंड करानी पड़ती है। हमने कहा था इसको वीडियो में ना लो, क्योंकि इसकी जो वॉइस बाहर आई थी उस पर डीडी को सब पे बहुत गुस्सा आया था, और उसी लाइव में उसी टाइम डीडी ने लाइव लगाकर माफ़ी मांगी थी। याद करो, साजिद गया था नीचे कमेंट करके आया था, जिस बात के लिए मैंने भी रिएक्शन बनाया था कि देखो इसने गाली दी, फिर भी साजिद ने जाके उसको सपोर्ट किया है। तो वो तो ऑन द स्पॉट उसने जाके कमेंट किया, फिर लोगों ने इस बात पे रिएक्शंस दिए कि साजिद और सितारा जो है वो डीडी से डरते हैं, क्योंकि उसके पास राज है।
ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम लोग अजीब पागल हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। मैं तो खाली काउंटर कर रही हूँ कि भाई सवाल क्यों नहीं किया, साजिद से सवाल क्यों नहीं किया, सितारा से सवाल क्यों नहीं किया कि दगड़ से क्यों। अरे मिलेगी भाई, वो भांजा है और एक टाइम पे आकर उसने सपोर्ट किया, हाँ गाली दी है उसने, वो बात एक अलग है, लेकिन उसने सपोर्ट भी किया है, स्टार्ट की बात है जो कि निगलेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, जो सच है वही बोलेंगे। मुझे पर्सनली डीडी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको दगड़ 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 बोलती हूँ, मुझे वो जहर लगता है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ ही आकर रिएक्शन देती हूँ। आई बात समझ में? तो डीडी से सितारा की कभी ख़त्म हुई नहीं थी। और रही बात उसकी क्या नाम है, शलवार बीबी और मोना की, यार तुम एक दफ़ा प्रूफ लगा दो, सही है, जान नहीं छुड़ानी, अब तुमने प्रूफ अब लगाना है, ठीक है। और मेरे लिए मत लगाओ, ऑडियंस के लिए लगाओ, क्योंकि अगर ऑडियंस के सामने चवले मारनी है ना, तो फिर ऑडियंस का राइट है सच भी जानने का, मैं नहीं कह रही। और सितारा, तुमने कौन सी कमीज़ के नीचे, कौन सी बुरखे के अंदर तुमने जो है वो शलवार बीबी को अंदर से छुपा के रखा है, बताओ जरा सितारा, बताओ मुझे, बताओ, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो सितारा। ये कह रहे हैं आपके जो हगोटर्स है ना, उनको नींद नहीं आ रही, उनको मोशंस लग गए कि तुमने शलवार बीबी और मोना को अपने घर में छुपा के रखा है। और रही बात आयत की, आयत तो गलती कर ही नहीं सकती। आयत भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मोना को मोना बोला? खबरदार। और ये बात मैं पता करवा के रहूँगी कि मोना किसी और का भी नाम है इनकी फैमिली में, मुझे सच में याद नहीं आ रहा, पर है किसी का, मैंने सुना था, स्टार्टिंग की बात है। हाँ, मैं मोना जो था वो उसका नाम था, और जो मोना है वो तो शलवार बी का नाम है। शलवार बीबी, शलवार तुम्हारी उतरी, ये कब पहन रही हो शलवार, शलवार बीबी, मुझे हंसी आ रही है। खैर एनीवे, मजाक के हट के ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जिन बातों का ना सिर होता है ना पैर होता है, फिर आके बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कुर्सियाँ जो हैं वहाँ पे जो लगाई गई हैं वो सलमा के लिए लगाई हैं, और वो जो मोना है उसके लिए लगाई है, समोसे भी मंगाए। जबकि आज सितारा ने अपनी वीडियो में साफ साफ दिखा दिया, वहाँ पर जो है बाबर सुमेरा और अकबर अंकल वहाँ पे बैठे हुए थे, सब वहाँ पर अपना मतलब चिल पार्टी कर रहे थे, समोसे खा रहे थे, चाय पी रहे थे, खूब इंजॉय किया इन्होंने। तो आप लोगों के सामने और एक बड़ी न्यूज़ जो मैं आप लोगों को दूंगी, आज मैंने सितारे की जब वीडियो देखी उसमें उन्होंने बताया कि भाई साजिद साहब जो हैं वो अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। टाइटल पे ऐसा लगा हुआ था, लग रहा था जैसे कि वो इस बार रेंट पे नहीं, शायद कोई मतलब 2 रूम्स या 1 रूम अपार्टमेंट या लाउंज या कुछ इस तरह का कोई छोटा घर शायद साजिद साहब जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, कुछ इस तरह का मैंने सुना। और किसके लिए? कौसर के लिए। इसका मतलब है साजिद साहब जो हैं वो पूरी तैयारी करके बैठ गए, क्योंकि बाबर और साजिद साहब गए थे घर देखने के लिए। सितारा ने बताया कि तैयारी चल रही है, वो देखने गए हैं। सितारा वहाँ डोरा केक बना रही थी और ये लोग गए हुए थे। अब देखते हैं कि साजिद साहब की कल या आज वाली वीडियो में वो घर दिखाते हैं नहीं दिखाते, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि जिस स्पीड से साजिद साहब ने कौसर को रवाना किया था गांव की तरफ, और जिस स्पीड से फिर आसिम की वीडियोस आई सितारा और साजिद के ख़िलाफ़, और जिस स्पीड से इन्होंने आकर जो है वो रिएक्शन वीडियोस बनाई, मतलब उसी स्पीड से जो है दोबारा उसको लाया जा रहा है। क्यों? वाई? अगर आपने उसको वहाँ भेज दिया और आप अपनी बात पे अटल खड़े नहीं रहेंगे, जो आप अभी घर ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उससे माफ़ी मंगवाई? अगर आसिम की वीडियो आई या आसिम ने भी अपनी वीडियो में बोला अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, सितारा से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला है, वो तो अपनी बात पे मान ही नहीं रहा, वो तो खड़ा ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ भी गलत बोला है। क्योंकि इस बात की गवाही सितारा ने खुद अपनी वीडियो में आकर दी थी कि मैंने अपने कानों से सुना है कि कौसर चिल्ला कर कह रही थी कि अगर मेरा भाई वीडियो बनाता है तो बनाने दो, वो सही करता है। तो जब यहाँ पर सितारा ने उनकी बातें अपने कानों से सुनी, उसके बाद इसने आकर जो है वो ऊपर से माफ़ी मांग के चला गया, तो क्या यहाँ पर साजिद साहब को कौसर को इस्लामाबाद लाना चाहिए? सोचने वाली बात है। नहीं, मेरी तरफ से तो बिग नो। क्यों ढूंढ रहे हैं आप घर? क्या आपने माफ़ी मंगाई अपनी बीवी से? जो आपकी बीवी बैठ के साजिद साहब जो सितारा की बुराइयां करती है, जो आपकी घर की एक एक खबर बाहर आउट करती है, जो एक एक चीज़ आप लोगों की बाहर होती है, गाड़ी से लेकर बर्थडे फ़ोटो से लेके हर चीज़ तक आप लोगों ने बाहर रिवील की है, आपकी बीवी ने रिवील करी है। जाहिर सी बात है आप ही के थ्रू सारी बातें उसके पास गई होंगी ना, आप जाते होंगे वहाँ पर, डिस्कशन तो चलती होगी।
और डिस्कशन करते करते आपके मुंह से काफ़ी सारी बातें ऐसे निकलती होंगी, तो आपको तो नहीं लाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज सितारा ने टाइटल लगाया कि कौसर आ रही है और कौसर के लिए घर ढूंढा जा रहा है। अगर ये टाइटल लग गया है इसका मतलब है कि घर शायद इन्होंने कंफर्म कर लिया है, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे घर, लेकिन इनको मिल नहीं रहा था। बाबर भी ढूंढ रहा था, साजिद भी ढूंढ रहा था, और सितारा ने भी एक दो दफ़ा आकर वीडियो में ये बात बोली है। तो खैर क्या ही बोले, सबकी अपनी मर्ज़ी है। सितारा को मैं बस यही बोलूँगी कि ज़्यादा कौसर को फ्री कराने की ज़रूरत नहीं। आप टाइटल लगा लें, आप उनका नाम भी लें, मैं इन चीज़ों से कभी भी सितारा को मना नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए उसका शौहर पूरा लिया है। हालांकि पब्लिक इस चीज़ से बिल्कुल भी राज़ी नहीं कि कौसर का नाम थंबनेल पे भी लिखा जाए या उसको टाइटल पे भी यूज़ किया जाए, लेकिन मैं ये फ्रीडम सितारा को देना चाहती हूँ कि सितारा उसका पूरा पूरा नाम जो है वो कैश करवाए, उसका नाम टाइटल पे लिखे, और हमें यहाँ पे हगोटरों को खुश नहीं करना। जो जिसमें सितारा का फ़ायदा है वो ही चीज़ मैं कहती हूँ कि सितारा को करना चाहिए। रही बात कौसर की, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सितारा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी भी मात मत दीजिएगा, कभी भी गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि उस औरत की इतनी ज़्यादा ईगो है और उसके भाई की भी इतनी ज़्यादा ईगो है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आसिम की वीडियो से, यानी आसिम की जो माफ़ी वाली वीडियो से अगर आप पिघल गई हैं, तो मैं कहती हूँ आप मत पिघलीजिए। और इस चीज़ में समझदारी नहीं है, ये समझदारी का मुजाहरा नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। और साजिद साहब बड़ा अच्छा सा घुमाते हैं आप। ज़्यादा नहीं बोलूँगी जनाब, क्योंकि फिर लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अरे भाई क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो, हम नहीं बोलते। तो भाई साहब आप ज़रा अच्छे से रहिए, वरना फिर हमारे रियासकन में आपको बड़ा अच्छा सा धोया जाएगा साजिद साहब। फिर मैं लिहाज नहीं करूँगी किसी भी चीज़ का। जो फिर मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें साजिद को लेके, लेकिन मैं कर नहीं रही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि साजिद साहब जो है वो गेम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सितारा एक बार फिर जो है आज की वीडियो में मुझे ऐसा लगा जैसे कि टोपी पहना दी और फुल बेवकूफ़ बनाया, और सितारा दिल की बहुत नरम है। और जो आसिम की जो माफ़ी वाली वीडियो आई है ना, उस चीज़ से सितारा को पिघलाया गया है कि चलो वो माफ़ी मांग लेगा, तुम उसको छोड़ दो। अब ये जो घर मतलब साजिद ले रहा है, तो क्या ये साजिद ले रहा है या सितारा ले रही है? क्योंकि टाइटल पे सितारा ने लिखा है कि साजिद घर ले रहा है, रेंट नहीं ले रहा। रेंट पे घर नहीं ले रहा, ले रहा है, घर ले रहा है। क्या ले लिया है या ख़रीद लिया है, या ये भी सितारा ख़रीद के देगी? क्या इनकी डील हुई है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब साजिद गया था वहाँ पे, इनके वालिद साहब के साथ इनकी क्या बातें हुई हैं, क्या इनके बीच में कन्वर्सेशन हुई, इनकी डील क्या हुई है, इनको आके सोशल मीडिया पे बताना चाहिए था, चाहे सितारा हो या साजिद हो। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि ये लोग गए तो हैं गाँव, ठीक है। अब ये नहीं पता कि इनकी ये लोग गए हैं वहाँ पे, बैठ के बात तो की होगी। ऐसे तो ये ला नहीं रहा ना, ऐसे तो नहीं ला रहा, मुफ्त में तो नहीं ला रहा, कुछ ना कुछ तो डील हुई है, तो ही लेकर आ रहे हैं ना। और इस डील के बारे में सितारा को भी पता होगा, साजिद अकेला तो डील करने से रहा। तो ये बात व्यूवर्स को बतानी चाहिए इन लोगों को कि आखिरकार इनके बीच में ऐसा क्या हुआ जो कि अब जो है वो घर जल्दी जल्दी ढूंढ रहे हैं और उनको जो है वो लाया जा रहा है। खैर मुझे तो मामलात कुछ अजीब से लग रहे हैं। सितारा, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अलर्ट रहिए, और मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपने शौहर से लड़िए या अपने शौहर के ख़िलाफ़ जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने शौहर के साथ खड़ी रहिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। आप बेवकूफ़ क्यों बन जाती हैं? लोग आपको घुमा देते हैं। एक जगह पे जब इंसान खड़ा होता है ना, तो वहाँ से हिलता नहीं है। अपने स्टैंड पे इंसान खड़ा रहता है, और जो इंसान स्टैंड से हिल जाता है ना, वो आगे चल के ना फिर बार बार जो है ना वो किसी खड्डे में जाके गिरता है, पता है आपको। और फिर जब खड्डे में गिरता है ना, तो चोटें भी बड़ी ज़ोरदार लगती है। जितनी बार खड्डे में गिरोगे उससे उससे अगली बार फिर ज़्यादा चोट लगेगी। तो ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ। आप इनकी बातें सुना करें, माना भी करें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप उनके बिल्कुल ही अपोजिट चली जाएं, लेकिन आप अपनी बात भी रखें कि भाई ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। और ऊपर से जो व्यूवर्स हैं वो फिर आपको फिर इस बात पे ट्रोल करने लग जाते हैं कि भाई आपने कौसर का नाम क्यों लिया, आपने कौसर का टाइटल क्यों लगाया, आप कौसर के बारे में क्यों बात करी। लेकिन देख रहे हैं ना, कौसर उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कौसर वापस आ रही है इस्लामाबाद, तो कोई ना कोई डील तो हुई है ना, बिना डील के तो नहीं आता ना कोई। अब घर किसके लिए लिया है, क्या लिया? जो पीछे से उसका बाप कह रहा था मेरी बेटी के नाम पे घर करो भाई, हक महर में घर लिखवाए, तो साजिद लेगा ना। साजिद घर लेके उसके हक महर में नाम करेगा ना, ना कि सितारा। आप लोगों को क्या लगता है? पता नहीं, मुझे मामलात कुछ अजीब से लग रहे हैं। घर का मामला भी उठा था, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो डील हुई है, तभी तो लाया जा रहा है वापस। वो वीडियो जो आई है माफ़ीनामे की,
मतलब कुछ भी यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदर खाते चल रही हैं जो कि हमें नहीं पता, वो ये तो आगे चल के पता चलेगा। और अच्छा जी, खैर ये था इनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और बात करनी थी, मुझे ये सुनने में आया कि भाई मेरा जो है डायरेक्ट सितारा के साथ रब्ता नहीं है, और मेरा जो है आंटियों के साथ रब्ता है। रहमत सिस्टर के हवाला मुझे दिया गया कि वो फ़ंड देती हैं लोगों को, और मैं जो हूँ मैं स्टिकर के तौर पे लोगों से फ़ंड भी लेती हूँ, स्टिकर भी लेती हूँ, और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे ऊपर ये बोला गया है कि मैं जो हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मेरी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ये आंटियाँ हैं। ये आंटियाँ आकर मुझे इन्फॉर्मेशन देती है, मेरा सितारा के साथ डायरेक्ट रब्ता नहीं है, ये मेरे पर आज ये बोला गया है। तो इसके आगे इतना बड़ा सा क्रॉस, नो कमेंट। ठीक है, रही बात रहमत सिस्टर की फ़ंड की, मैं कहती हूँ कोई माँ का लाल पैदा हो जाए, कोई अगर अपनी सगी बाप की औलाद हो, वो लाके एक स्लिप रख दे, नाम भी रख दे, जिसके भी नाम पे हो, चलो रखो। ये जो वाईटी का जो चैनल मैंने खोल के रखा है ना, ये मैं बंद करके यहाँ से चले जाऊँगी। कोई भी ऐसी चीज़ बाहर आई जा रही है, जिसका ना सिर हो ना पैर हो ना, वो बात कभी करनी नहीं चाहिए। हाँ, जिसका ना सिर हो ना पैर हो। नाम तो तुम लोगों को पता ही होगा ना मेरा रियल, चलो निकालो निकालो ना, जिसको पता है। फिर मैं देखती हूँ कौन लेकर आता है मेरा रियल नेम, और कौन लेकर आता है मेरा स्लिप जो फंड मैंने लिए हैं। ख़ास तौर पे रहमत सिस्टर, आपका इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। रहमत सिस्टर जैसी औरतें जो हैं वो आके मुझे फ़ंड देती हैं, तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चले खैर, मैंने ऑफ़र दे दिया ना, कोई भी ऐसी स्लिप या कोई चीज़ निकली तो मुझे ज़रूर आकर बताइएगा। मुझे खुद भी नहीं पता नहीं क्या हवाओं में तीर उठा उठा के छोड़े। रही बात मेरा डायरेक्ट सितारा से रब्ता नहीं है या आंटियों के साथ रब्ता है, तो उस पर तो नो कमेंट, उस पर तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मुझे सिर्फ उस पर मैं यही बोलूँगी, तुम लोग बस घूमते रहो कि मेरा सोर्स ऑफ खबरी कौन है क्या नहीं, वो मैं तुम लोगों को कभी पता चलने ही नहीं दूँगी। ढूंढते रहो कि मेरा खबरी कौन है। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।